कि बोले वो जैसे कभी खड़ा हुआ तो एक आदमी डंडा लेके घूमने लगा। उन्होंने कहा भैया क्या कोई दिक्कत है? बोले नहीं नहीं आप तो पढ़ो, आप मेहमान हो, हम तो उधर ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। मैं आदरणीय गिरीश जी से निवेदन करूँ वो आए और कापाट करें। मेरा नाम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अभिषेक जी सरल जिनका जन्म दिवस है, मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूँ। देखिए संचालक की तारीफ करते रहे। हाँ, और मैं बता दूं ये सच है कि मैं कभी कैसे बन गया। मैं आदरणीय मुमताज नसीम जी को, मैं जब भिलाड़ चेक पोस्ट था वलसाड़, तो मैंने कई रातें यूट्यूब पे आदरणीय नसीम जी को सुना है। और मुझे कुमार विश्वास जी एवं मुमताज नजीम जी मेरी जो फेवरेट हैं, और मैं यहाँ सुनने अगर शायद कर्णावती क्लब में भी होता, मुझे पता चलता तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ ही, लेकिन मैं बिना टिकट भी कैसे भी आ ही जाता। इसके लिए मैं आदरणीय अभिषेक जी का धन्यवाद दूंगा कि मैं आया तो यहाँ सुनने था, लेकिन भाई श्री अभिषेक जी ने ना कि पुलिस में तो पढ़वाई दो। नहीं, वैसे आपको बता दो यहाँ आपका सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लगता है, और उसका जो थानेदार है वो मेरा मित्र है। मैं कॉलेज में था, काफी सारा लिखा हुआ है मुझे। जल्द ही पिछले 1-2 साल से ही स्टेज पे आने लगा हूँ। एक निवेदन कर देना चाहता हूँ कि समय का अभाव है, थोड़ा कागपाट पे ही ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग में सुखी कौन है? आदरणीय यदि आपके अनुमति हो। कलयुग में सुखी अभी आजकल जो हमारे डीजीपी आरवी शिव कुमार साहब जुडिशियल कस्टडी में सेंट्रल जेल में हैं, और संजीव भट्ट साहब जेल में हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि सच्चे और ईमानदार लोग दुखी हैं, सच्चे और ईमानदार लोग दुखी हैं। तो उसमें है मेरी कुछ, कलयुग में सुखी वही है, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर। कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। लंगे से वाली, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है, ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। सभी लोग उस पर डालते हमेशा पनाह है। जो करता है बेईमानी वो पाता है कि नाम, सभी उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं राम राम। क्या बात है? सभी उसकी इज्जत करते हैं और कहते हैं राम राम। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है, पर अपने घर में कनेक्शन है, दूसरे घर से बरते पानी है। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों से घर से भरते पानी है, क्योंकि वो एएमसी टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इस दुनिया में जो सच को बोलता है झूठ, इस दुनिया में जो सच को बोलता है झूठ, वही मचाता है वास्तव में लूट। वही बन सकता है लेटेस्ट, जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। वैसे तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पर जो आजकल सच बोलते हैं वो एलू चैलू होते हैं। जो आजकल सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हूँ, ये कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना आ जाएगी। कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना आ जाएगी। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूँ, तभी तो सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर। समय का अभाव है, आदरणीय अभिषेक जी ने कहा, तो मैं ज्यादा नहीं एक सुना के विराम लूंगा, क्योंकि आदरणीय मुमताज नसीम जी को हम सुनने आए हैं, हम उनको ही सुनेंगे, और स्पेशल मैं भी उनको ही सुनने आया हूँ। अभी इलेक्शन आ रहा है गुजरात में, और इलेक्शन होता है मतलब अभी कुछ उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ। इलेक्शन आता है तो परेशान कौन होता है? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, आम जनता। तो उस पे कुछ पंक्तियां हैं और टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। तो समझिए, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर,
चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था, तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरों, नालायकों, जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तेरे गाल पे थप्पड़ तुम लगाओ। जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तेरे गाल पे थप्पड़ तुम लगाओ। आगंतुक बोले, तू बातें कर रहा है कैसी? आगंतुक बोले, तू बातें कर रहा है कैसी? हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पर थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पर थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। तभी मजदूर बोला, अरे माई बाप, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पर थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहाँ जाएंगे? तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा, बाबा यानी योगी जी। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, क्या बाबा जी आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। क्या बाबा जी आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग सुधार देंगे। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी, बीजेपी के प्रेसिडेंट पूर्व, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक मजदूर की धक धक करने लगी छाती, उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी। मायावती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी। यदि हाथी से मिलाया होता हाथ तो देश का हो गया होता सत्यानाश। तभी मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और बढ़िया से तेल लगा के लाठी श्री अभिषेक सिंह से मंगाई और कहा, यही सबसे बढ़िया रास्ता है, और हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी नाश्ता। हर आने वाले उम्मीदवार को 2 लाठी नाश्ता है। जो उम्मीदवार इन 2 लाठियों का वजन सह पाएगा, वही देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा, वही देश का सच्चा उम्मीदवार। अभिषेक जी, मैं मुमताज नसीम जी को काफी सुना है, पूरी रात यूट्यूब पे देखा है। तो मैं मुमताज जी प्रेम लिखती है बहुत अच्छा, तो मैं एक अपना एक अंतिम सुना के, और मैं ये हास्य कवि, मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, डंडा मार के काम चला लेता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हैं अगणी, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनका हल नहीं मिलता। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिनका हल नहीं मिलता। हजारों लम्हे मिलते हैं मगर एक पल नहीं मिलता। हजारों लम्हे मिलते हैं मगर एक पल नहीं मिलता। जहां भी जाता हूं तपता हुआ सूरज ही मिलता है। जहां भी जाता हूं तपता हुआ सूरज ही मिलता है। जो ठंडी छांव दे ऐसा कोई बादल नहीं मिलता। ठंडी छांव दे ऐसा कोई बादल नहीं मिलता। दीवाने तो तुम्हारे नाम के मिल जाएंगे, लेकिन दीवाने तो तुम्हारे नाम के मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नाम का हमसा कोई पागल नहीं मिलता। दीवाने तो तुम्हारे नाम के मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नाम का हमसा कोई पागल नहीं मिलता। तुम्हारे चेहरे की सुर्खियां कहाँ गुम हो गई बोलो। तुम्हारे चेहरे की सुर्खियां कहाँ गुम हो गई बोलो। तुम्हारी आंख में क्यों आजकल काजल नहीं मिलता। तुम्हारी आंख में क्यों आजकल काजल नहीं मिलता। फिर ऐसी मेहनतें करने की मन्नत क्यों करे इंसान। मुसलसल मेहनतों के बाद भी गरफल नहीं मिलता। वो गुजरे कल के साए से लिपट कर बैठे हैं ठाकुर। वो भटके लाख, उनको आने वाला कल नहीं। बहुत शानदार। अब कैसे मातृशक्ति, अच्छा मातृशक्ति क्या माँ, क्योंकि जब निष्ठा ने बात की थी